कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, उनके संबंध में कुछ बातें हम बताना चाहते हैं जो हमारे लिए बड़ी दुखदायी हैं, बहुत दर्द पैदा कर दी। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो शायद मेरे ख्याल से ABCD में नहीं जानते हो कांग्रेस के बारे में। ऐसे प्रत्याशी उतार के वो क्या जताना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को या तो कमज़ोर करना चाहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके हित के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा, जो भी टिकट कैंडिडेट जो कांग्रेस में फाइनल हुए हैं तो वो तो उच्च लेवल से राष्ट्रीय लेवल से हुए होंगे, और उसमें जिला अध्यक्ष द्वारा किए गए हैं या वो तो ऊपर से उच्च लेवल से होते हैं ना। आपके राष्ट्रीय लेवल पर जो भी निर्णय किया गया होगा प्रत्याशियों को लेकर, उसमें आप सीधा सीधा आरोप जिला अध्यक्ष पे लगा रहे हैं कि उन्होंने टिकट फाइनल किए। टिकट उन्होंने फाइनल नहीं किए, लेकिन कुछ उनके सुझाव गए होंगे, कुछ आर्थिक उनका समझौता भी रहा होगा जिसकी वजह से ये टिकट फाइनलाइज हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने मेहनत की है क्षेत्र में, और हमें शुरू से ये बताया जाता रहा था कि जो मेहनत करेंगे विधानसभा में, जो सारे कार्यक्रम आयोजित करवाएंगे, जो पार्टी के लिए पैसा खर्च करेंगे, उन लोगों को प्रत्याशी चुना जाएगा या उन्हें टिकट दिलवाया जाएगा। सोली विधानसभा से आपने अच्छी मेहनत की थी क्षेत्र में जाके, आपको टिकट नहीं मिला, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये है कि हमने 50-50 का कोई कमिटमेंट नहीं किया था जिला अध्यक्ष से। जहाँ तक हमें पता लगा है कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने अलीगढ़ से बुला के यहाँ उतारा है, और वो किसी की पत्नी नहीं है, वो रखी हुई है, बुलाई गई है 1.5 महीने के लिए। क्या होता है किस चीज का 50-50? जी, 50-50 किस चीज का? पैसे का। पैसा कहाँ से आता है? कमेटी तरफ से मिलता है? नहीं, जो मिलेगा पैसा, जो मिलेगा पार्टी से, उसका 50% में उनका समझौता हुआ है। किसका रहा समझौता? जिला अध्यक्ष महोदय और कैंडिडेट देगा उन्हें, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। नहीं तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैंने इतना पैसा खर्च किया विधानसभा पर, और इतने सालों से मैं कांग्रेस में ही हूँ, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप अलीगढ़ से एक ऐसी महिला को लेकर आ रहे हैं जो किसी की पत्नी नहीं है, और प्रेमपाल यादव को वो अपना पति बताती है, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। प्रेमपाल यादव, उसकी पत्नी इसमें पिसनारी में रहती है, वीरवती है उसका नाम, वोटर ID में उसका नाम वीरवती है। और जो अभी लाई गई है उसका 2022 में ही आधार कार्ड से उसको लिंक करवाया गया है और ID बनवाई गई है, वोटर ID। समीकरण देखा जाता है, जाति समीकरण भी देखा जाता है, और इसके साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है वो देखा जाता है, उसी के आधार पर टिकट किया जाता है। मगर यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का टिकट जाटव जाति को दिया गया, SC की सीट है ये, और बासपा का भी जाटव को है और सापा का भी जाटव को है। मगर हमारे अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़कर जो प्रत्याशी यहाँ का नहीं है, बाहर का है, जाति से जाटव है, उसको टिकट दिया। नाम के लिए टिकट दिया गया, मगर वास्तविकता OBC प्रेमपाल यादव को टिकट दिया गया। ये एक वास्तविकता है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं पूरे यादवों का वोट लेकर जिता दूंगा और इनको हरा दूंगा दूसरी पार्टियों को। मगर ऐसी स्थिति नहीं है। अभी एक और उसमें नई चीज़ आई है, वो अपने लिए दिवाकर बोलती है। दिवाकर धोबी जाति होती है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, जाटव को अगर एक बार को टिकट वोट नहीं भी दे, धोबी के लिए कुछ अंदर से रख के उसको वोट दे देती है। अब वो उन्होंने उसको गलत तरीक़ा से, और ये समझाया है हमारे श्रीमान अध्यक्ष महोदय ने प्रेमपाल को कि आप अपनी बीवी के आगे यशोदा दिवाकर लिखो ताकि जो वोट तुम्हें मिल जाए। अब उसमें मैं भी दिवाकर जाति का हूँ। अब मुझे इसमें ये आपत्ति है कि हम दिवाकर जाति की तरफ से, अभी हमारी एक अलग संस्था भी है, उसकी तरफ से हम पूरे भारतवर्ष में इस बात को करेंगे। यहाँ पर विधानसभा में इसका विरोध करते हैं, और आगामी जो 2024 का होगा उसमें भी हम अपनी बिरादरी को कांग्रेस के लिए वोट नहीं देने देंगे। अगर इसी तरह से रहा, या सुधार होने से अध्यक्ष महोदय को हटाया जाए, या तो अध्यक्ष महोदय रहेंगे या हम लोग इसमें कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस से हटकर आप किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस से हट नहीं रहे, हम कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस में रहकर हमेशा विरोध ही करेंगे इनका। अगर वो हटाना सकते हैं तो हटा दें हमें। नहीं, जैसे कि आपका प्रत्याशी कांग्रेस से अब घोषित हो चुका है जी, अब आप कह रहे हैं कांग्रेस को हम समर्थन करते हैं, लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव को आप किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे? किसी को नहीं। तो
वोट आपके जो नहीं, नो, उसमें देखिए ईवीएम से अगर होता है उसमें नोटा होता है, हम नोटा डालेंगे, नहीं करेंगे उसको सपोर्ट, दूसरी पार्टी को नहीं करेंगे, चुप होकर बैठ जाएंगे, वोट डाले नहीं जाएंगे। वैसे तो आपकी पार्टी का नुकसान होगा। पार्टी का नुकसान, जब पार्टी हमारा नुकसान नहीं देख रहा, मैं 20 साल से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर फ्री में, समझे, विधिक सलाहकार हूँ, कोई पैसा किसी से नहीं लेता, अभी तक नहीं लिया। मैं सूचना का अधिकार का काम करता हूँ हर गांव में, इस क्षेत्र में गांव में 2 गुट होते हैं, एक गुट मेरे पास आता है सूचना लिखाने को कि प्रधान ने कितना पैसा लिया, कितना खर्चा हुआ, वो मैं सबका फ्री में करता हूँ, अब तक करता रहा, क्योंकि मैं आर्मी में अफसर था। ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में जुड़ता है तो वो किसी दबाव में नहीं जुड़ता, वो अपनी आत्मा से जुड़ता है और वो उसके लिए काम करता है। इसमें जितने भी प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी थे, उनके लिए ये भरोसा दिलाया गया था, क्योंकि वो सभी पदाधिकारी हैं जिन्होंने भी आवेदन किया है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव 2022 है उसमें सिर्फ पदाधिकारी को ही लड़ाया जाएगा, उसको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये हमारी आदरणीय प्रियंका दीदी ने कहा था। और उसके लिए बहुत जोश के साथ सभी पदाधिकारियों ने आवेदन किया, 11,000 रुपये की धनराशि जमा की थी और उन्होंने अपनी अपनी विधानसभा में जाकर के पूरी मेहनत करनी शुरू कर दी और आखिर तक उनसे जिलाध्यक्ष जी ने काम लिया और सारे प्रोग्राम में, चाहे भीड़ जुटाना हो, चाहे गाड़ियां उपलब्ध करानी हो, चाहे किसी रैली में जाने के लिए बसों में भर के ले जाना हो, जैसे बनारस की रैली प्रियंका दीदी की हुई थी, मुरादाबाद की रैली हुई थी, या यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए थे, महिला अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा आई थी, तो सारी भीड़ जुटाने का काम संभावित प्रत्याशियों से किया गया और उनको 1 भी रुपए की कोई मदद नहीं दी थी। सारा खर्चा संभावित प्रत्याशियों ने अपनी पॉकेट से किया और उसके बाद अंत में आकर के वो इसी उत्साह से अपना काम करते रहे कि हमारे लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा, टिकट हमारे लिए किए जाएंगे। लेकिन अंत में आकर के, जैसा हमेशा इस पार्टी में होता रहा है, 2012 में भी हुआ, 2017 में तो गठबंधन हो गया था, तो आखिर में आकर के बाहर की पार्टियों के व्यक्तियों को लाया गया, 3 दिन में पार्टी को में शामिल किया गया और उनको टिकट कराया गया था। हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, हमारे ये वर्मा जी बैठे हैं 20 साल से हैं, ये सूचना अधिकार में मेरे तहसील प्रभारी भी रहे हैं और आंटी जी ये सब जो है 2012 से करीब 10 साल से जुड़ी हुई हैं। मैं भी इस पार्टी में करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आखिर में आकर आज की प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं और जो मेरे साथी आए हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऐसे समय में वो जो यहाँ आए। आज की पत्र वार्ता का मतलब है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की गतिविधियां हैं उनसे हमारे होने वाले उम्मीदवार और कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी खिन्नित हैं। बात ये आती है कि अभी आप सभी ने, जो हमारे साथियों ने बताया था, उससे ये आकलन किया था, कर रहे थे कि किस तरह से शेयर वाला मामला कैसे होता है, क्या होता है। ये कोई भी दलाली करता है तो कहता नहीं है मुंह से, उसकी ज़ुबान से और उसकी आंखें बता देती हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा, आप सभी लोग इतने पुराने समय से कांग्रेस में जुड़े हुए थे, तब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, चुनाव के समय ही आप लोगों को टिकट नहीं मिला, तब ये आपको जिलाध्यक्ष की कार्यशैली का आभास हुआ? हाँ सर, ये भी बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि दुक्के से, बैकडोर से दलाली ली जाती थी। इस बार जो हमारे 3 माह से जिला पर आए, कहना चाहिए नियुक्त हैं, एक हमारे तौकीर आलम जी, कुमत गंगवार जी, तो जब हाई कमान से उनके लिए खुली छूट मिल गई तो जिलाध्यक्ष जी का हौसला बुलंद है, इसलिए इस बार उन्होंने खुलेआम दलाली का पेशा जाहिर सा कर दिया है। इसीलिए हमको अंदाज़ है कि वो सरेआम दलाली का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए हमको वार्निंग देते हैं कि हम 84 से जिलाध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं, लेकिन हम उनके लिए वार्निंग देते हैं कि अगर वो सच्चे सिपाही कांग्रेस के होते तो आज तक वो किसी न किसी वार्ड मेंबर को तो विजयी बना करके लाते कांग्रेस को। अच्छा, हाई कमान पे आप आरोप लगा रहे हैं, हाई कमान से जैसे किनका इसमें रुपए लेन देन का मतलब सम्मिलित है? हाँ सर, मैं बताता हूँ आपके लिए। यदि आपसे ही मैं एक उदाहरण तौर पर आपसे ही कहूँगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ, यदि आप कल उसके लिए पेपर में नहीं निकालेंगे तो हम भी ये कह देंगे कि हमारे विपक्ष से मिलकर के मीडिया वालों ने
हमारी बात नहीं सुनी। तो इसीलिए जब हम हाई कमान पर हम तौकीर आलम के पास में, गंगवार साहब के